क्लास 10th चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट थर्ड है ये। और आज हम शुरुआत करते हैं। कुछ मैंने एसिड और यहाँ पे जो है ना फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। पहले तो बात करें इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, ठीक है ना। ये केमिकल नेम है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चैप्टर में अगर आगे बढ़ना है तो पहले हमें ये फॉर्मूले आने चाहिए। ये कंपलसरी आप इन फॉर्मूलाज को लर्न करोगे बच्चे, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिटिक एसिड CH3COOH। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला होता है H2CO3। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होगा KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होगा MgOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होगा CaOH2। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा NH4OH। ये फॉर्मूले आप पहले लर्न करोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लेना, इनको लर्न करना। 3 से 4 फॉर्मूले ये आपके पास है ना, 5 है ये, तो इनको लर्न करके ये चैप्टर इजी हो जाएगा। हमें क्या समझना है? हमें ये देखना होगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाए किसमें? वाटर में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही किसका सॉल्यूशन बनाओगे? सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे ही क्या बनाओगे? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या रहेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब को पानी में मिक्स करना है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब आप इन सब एसिड्स को पानी में मिक्स करोगे तो आप देखोगे ये जो HCl है पानी में मिक्स होते ही ये टूट जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। H अलग हो जाएगा, इसका Cl अलग हो जाएगा। एक तो बनेंगे हाइड्रोजन आयन और एक बनेंगे इसमें क्लोरीन आयन। ऐसे ही ये भी सेपरेट हो जाएगा H2SO4। तो हाइड्रोजन के आयंस बन जाएंगे और सल्फेट के आयंस बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 आएगा, सल्फेट में यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है? CH3COO माइनस और यहाँ पे क्या रहेगा? H प्लस। नाइट्रिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा H प्लस और NO3 माइनस। H2CO3 का ब्रेकडाउन करना है तो 2 हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे और कार्बोनेट, ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आप जरा एक बात नोटिस करो, जब हमने इन है ना मॉलिक्यूल्स को कह लो या कंपाउंड्स को कह लो पानी में मिक्स किया तो इनके आयंस बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, है ना। तो जरा आप इनमें एक चीज नोटिस करो, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन। इन सब में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो यहाँ से आपको एक पहचान मिलती है कि जो एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? H प्लस आयंस देते हैं। एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस। शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हो H प्लस। एसिड क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं। कब देते हैं? जब इनको पानी में मिक्स किया जाता है, इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में? तो आपका आंसर होगा एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, एक्वस सॉल्यूशन। इसके साथ ही आप एक बात और नोटिस करोगे कि जब ये सॉल्यूशन के अंदर आयंस बनाएंगे तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन किसको कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आप ये लिख सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ acids
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड बेस में हमने 2 डिफरेंस स्टार्टिंग में देखे थे और ये 3 डिफरेंस अभी मैंने आपको बता दिया एसिड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन फॉर्मूलाज पे। इन सबको भी क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है, वाटर में क्या करना है, डिसॉल्व करना है, ठीक है ना। H2O और H2O। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करते तो इसके आयंस बनेंगे, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। यहाँ बनेंगे पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन, बनेगा मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। इन सब में अगर हम बात करें तो कॉमन क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। क्या बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। H+ आयन देने वाले क्या थे, एसिड्स, और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करवाने वाले कौन होते हैं, बेस होते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है ना, ये एसिड के एग्जांपल और ये बेस के एग्जांपल आपके पास। और अगर ये सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आयंस देते हैं, तो आयंस के कारण क्या होगी, कंडक्टिविटी शो होती है। ये भी क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आप लिखोगे बेस शो कंडक्टिविटी किस बेस पे, इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यहां तक नोट करें। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है सारे किसके थे, एसिड्स के थे। आपसे पूछ लिया जाए कोई 2 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिनमें हाइड्रोजन होने के बाद भी वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो आप बताओगे 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकंड आपका आंसर रहेगा अल्कोहल। ये 2 ऐसे कंपाउंड आपके पास जिनमें हाइड्रोजन होने के बाद भी ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस नहीं देते, C6H12O6। और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। यानी कि अगर आप ग्लूकोज को पानी में मिक्स कर दो, अल्कोहल को पानी में मिक्स कर दो, तो भी इसके आयंस नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे। अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे तो ये क्या आप इनको एसिड बोलोगे, नहीं कह सकते, ये एसिड के एग्जाम्पल नहीं है। और अगर आयंस नहीं बनते, क्या ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, तो ये कंडक्टिविटी भी शो नहीं करते, डज नॉट शो कंडक्टिविटी। ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करें। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो एसिड किसको बोलोगे, कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस देते हैं, H+ आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और बेस किसको बोला जाएगा, बेस उसको बोलोगे जो एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ये इनकी पहचान है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास एक ड्राई HCl है, सूखा है आपके पास HCl, पाउडर बेस पे आप कह सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या बताइए, क्या ये जो है HCl जो ड्राई कंडीशन में है, क्या ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट डालेगा, लिटमस पेपर। या सेकंड आपसे कंडीशन पूछ ली जाए, क्या ये कंडक्टिविटी शो करेगा,
कंडक्टिविटी शो करेगा। क्या इसमें हाइड्रोजन आयंस बन पाएंगे? हाइड्रोजन आयंस बन पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई कंडीशन में है तो ये लिटमस पेपर के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो एसिड होते हैं ना, ये HCl क्या है? एसिड है ना, ये ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। तो जब ये ड्राई कंडीशन में है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन बनने के बाद ही क्या होता है? कलर में चेंज देखने को मिलते हैं। आयंस ही नहीं बन रहे, है ना, H+ आयन बनते ही नहीं है, H+ आयन नहीं बन रहे। तो जब H+ आयन नहीं बनेंगे तो ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी भी शो करने वाला नहीं है। वही अगर हम कंडीशन लगा दें कि जब वेट HCl हो, है ना, पानी मिक्स हो रखा, गीला आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, तो इस कंडीशन में क्या होगा? H+ आयन बनेंगे ना, H+ आयन बनेंगे। कंडक्टिविटी, आप मेरे साथ साथ बोलिए, कंडक्टिविटी शो होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। क्या लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बताओगे बिल्कुल पड़ेगा। लिटमस पेपर के कलर में क्या आएगा? चेंज आएगा, क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है, और एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप क्या करो, ये HCl जो है, HCl, ये जो HCl है गीले वाला, गीला क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते होंगे हमने इसको किस में मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने वाटर में मिक्स किया होगा तो क्या बने होंगे? आयंस, H+ आयंस, और कौन से? क्लोराइड आयंस बन गए। यहाँ पे एक बात समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कभी भी H+ आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको बॉन्डिंग करनी पड़ती है, बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन जो है अकेले नहीं रह सकते, इनको बॉन्डिंग करनी पड़ती है। तो ये जो H+ आयन है ये वाटर के किसी मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्ट कर जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। तो H2 और एक H, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, H3 और एक ऑक्सीजन, H3O+ लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। ये कौन से आयंस हैं? इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस बोला जाता है इनको। 1 मिनट, क्या बोला जाता है इनको? हाइड्रोनियम आयंस बोला जाता है। अभी अगर हम बात करें, अगर आप बेस को वाटर में मिक्स करते हो तो आपको कौन से आयंस मिलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं। बच्चे कौन से आयंस मिलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं। और ऐसे बेस जो वाटर में मिक्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपके पास, एल्कली क्या होते हैं? तो आप बताओगे बेसिस which is soluble in water। ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं? soluble होते हैं, known as alkali। इनको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, एल्कली, ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है? तो एल्कली की डेफिनेशन आपके पास है। मेनली इसमें एग्जांपल की बात करें तो जो प्रॉपर वे में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो कौन कौन से केस हैं? तो हमने कुछ एग्जांपल पहले नोटिस किए थे। तो एक तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, एक इसमें आप बताओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेनली ये क्या है? एल्कलीज के एग्जाम्पल है जो वाटर में कंप्लीटली क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। और आपको कौन से आयंस देंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब नोट लगा के एक बात बताता हूँ आपको, और एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना होता है जब हम लैब में प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कभी भी। चलो आपसे मैं पूछता हूँ, आपकी गैस करके बताना, ठीक है ना। आपके पास 2 केस है। एक तो ये केस है कि आप एक कंटेनर के अंदर, या इसको हम बीकर कह सकते हैं, बीकर, लैब में एक ना इक्विपमेंट होता है हमारे पास, जार टाइप का ना, ग्लास का एक जार होता है, उसमें हम कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपके पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि
कि आप इस कंटेनर में पहले एसिड डालोगे या वाटर डालोगे, आपको ये बताना है। एक कंटेनर के अंदर आपको दो चीज़ें मिक्स करनी है। आप ये कह लो कि एसिड को आपने वाटर में मिक्स करना है या वाटर को एसिड के साथ मिक्स करवाना है, तो आप इन दोनों में से पहले क्या डालोगे कंटेनर के अंदर? हाँ, तो आप ध्यान रखना, पहले आपको वाटर डालना होगा। क्या डालोगे? वाटर। उसमें आपको धीरे धीरे क्या मिक्स करना होता है? एसिड या फिर बेस मिक्स करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीकर के अंदर जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो तो पहले आप उसमें पानी लोगे, पानी के अंदर आपको एसिड और बेस मिक्स करना है। ऐसा मत कर देना कि आपने एसिड और बेस पहले लिया, एसिड या फिर बेस आपने पहले ले लिया और अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना आपने। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। और ऐसा होने पर क्या होगा कि जिस कंटेनर में आप ये प्रैक्टिकल करवा रहे हो, जो कांच का बना हुआ वो मटेरियल है हमारे पास, वो स्प्लैश है ना, या वो ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है, वो कांच जो है टूट सकता है। और इससे क्या हो सकता है? स्किन वगैरह बर्न हो सकती है। इस कंडीशन में स्किन भी क्या हो सकती है? बर्न हो सकती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से पहले क्या मिक्स करोगे। तो वाटर के अंदर आपको एसिड और बेस मिक्स करना है, एसिड और बेस में वाटर मिक्स नहीं करना आपने। ये कंडीशन गलत है और ये वाली कंडीशन इसमें क्या रहेगी? सही रहेगी। आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाए कि जब आप वाटर में एसिड और बेस को मिक्स कर रहे होते हो, तो अगर आप इसके बॉटम को, है ना, इसको टच करके देखोगे तो आपको फील होगा कि ये हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज करना मतलब आपसे पूछ लिया जाए किस टाइप की रिएक्शन है, तो बच्चे याद करो, हमने लर्न किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ तक नोट करें। एग्ज़ाम में आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाती है, डाइल्यूशन। बताइए डाइल्यूशन क्या होता है? तो क्या आपने एक टर्म सुन रखी है क्या? डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या? तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? एसिड एंड बेसिस मिक्सिंग इन वाटर, है ना, मिक्सिंग इन वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज concentration of H plus या H3O plus ions. This process is called dilution, and acid or base is said to be diluted. देखो इस डेफिनेशन का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि आप एक कंटेनर में वाटर लोगे, ठीक है ना, वाटर, और या फिर आप ये कह लोगे कि कंडीशन क्या है कि आप जो है ना वाटर के अंदर एसिड मिक्स कर रहे हो एक टाइप से, इसमें अमाउंट प्रेजेंट है कोई एसिड या बेस की, ठीक है ना। आप इसमें पानी मिक्स किए जा रहे हो, 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 मिक्स किए जा रहे हो। मतलब एक चीज़ नोटिस करना, एसिड और बेस की अमाउंट जो है वो तो क्या है, फिक्स है, लेकिन जो वाटर की अमाउंट है वो आप बढ़ाते जा रहे हो।
वाटर की अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो। इससे क्या होगा कि ये जो एसिड और बेस है इनके जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है, घर पे गर्मियों के टाइम में आप है ना शिकंजी पीते हो, है ना, नींबू पानी पीते हो, चाशनी आपके घर पे होती है, तो अगर आप उसमें पानी मिक्स करे जाओगे, किए जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो मीठापन है ना, जो स्वीटनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपने डाइल्यूशन करना। मतलब एक तो सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है, मैंने खैर आपको बता रखा है, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। तो सोल्यूट के अमाउंट तो क्या है, कम है, और सॉल्वेंट यानी कि पानी के अमाउंट ज़्यादा, आप पानी मिलाए जा रहे हो, इससे वो पतला हो जाता है, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है ना। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एसिड और बेस में जब पानी मिलाते जाओगे बार बार, तो इससे वो जो है सॉल्यूशन पतला हो जाएगा ना, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक नोट करें। देखिए नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कैसे हम कहते हैं कि एसिड और बेस सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, ठीक है ना, या फिर वीक यानी कि कमज़ोर हैं। कैसे पता लगाते हो, तो इसका पता लगाने के लिए आपके पास एक इंडिकेटर होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपसे पूछा जाए ये है क्या, तो आप बताओगे मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग कलर का एक मिक्सचर आपके पास, और ये कलर्स आपको कहीं ना कहीं शो करवाते हैं कि जब आप इस इंडिकेटर को यूज़ में लोगे तो इसके कलर के बेस पे हम बताते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड और कितना वीक बेस है। तो इसका पता लगाने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए एसिड और बेस सॉल्यूशन के स्ट्रॉन्गनेस का पता लगाने के लिए कौन से इंडिकेटर को यूज़ में लिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट कलर्स। ये मिक्सचर है अलग अलग कलर्स का। या फिर आप एक चीज़ और यूज़ में लेते हो, बच्चे पीएच स्केल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएच स्केल। ये स्केल भी यूज़ में आता है किसी एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गनेस का पता लगाने के लिए। ये जो स्केल है आपको उस एसिड और बेस की कंसंट्रेशन का क्या बताता है, कंसंट्रेशन की अमाउंट बताता है। कंसंट्रेशन की क्या बताता है, अमाउंट, यानी कि एक वैल्यू आती है आपके पास, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू। अभी अगर हम बात करें ये जो पीएच टर्म है, ये पीएच का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पी है ये पोटेंज वर्ड से आया है। पोटेंज जो है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है पोटेंज का, आपसे पूछा जाए कि पोटेंज का मीनिंग क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, पावर, शक्ति, ताकत। और पी के ऊपर लिखा हुआ है पावर में एच, यहाँ पे एच का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पीएच में पी किसको इंडिकेट करता है, पोटेंज को, जो कि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। अब पीएच वैल्यू अलग अलग टाइप की होती है। पीएच स्केल बना के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यूज कैसे नोट की जाती है, ठीक है ना। देखिए जरा, एक मिनट, थोड़ा टाइम बचत करने के लिए ना मैं वीडियो को बीच में पॉज कर देता हूँ, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करवा सकूँ, है ना। इतनी आपकी भी कैपेसिटी नहीं होती कि आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठ के वीडियो को देख सको, बोर हो जाते होगे कई बार। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बीच में पॉज करके डायग्राम वगैरह बना लेता हूँ। ये बच्चे पीएच स्केल है,
पीएच स्केल, जिसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। अब क्या होता है कि जब आप 0 से बढ़ते हो 7 या फिर 7 से होते हो 14 तक जाते हो, तो इसमें क्या होगा, बेसिक नेचर जो है बढ़ता जाएगा। अगर बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट क्या बोलोगे, एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। 0 से 14 की ओर बढ़ोगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है, अगर 14 से वापस 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये स्केल को पढ़ने का तरीका, रीड करने का तरीका है बच्चे। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब आगे बढ़ोगे ना, इधर की तरफ जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ता है, जस्ट अपोजिट आओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। 0 से 7 तक आओगे तो बेसिक नेचर, 7 से 14 तक बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और 14 से 7 से 0 तक आ जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होता है। और कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, या फिर इसको हम ध्यान दें तो ज़रा एक चीज़ नोटिस करना, अगर पीएच वैल्यू इक्वल है 7 के, किसके इक्वल है, 7 के, तो ऐसा सॉल्यूशन, वो पीएच वैल्यू जिस सॉल्यूशन की है वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। यानी कि ऐसा जो भी सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 आए, वो सारे किस नेचर के होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। और एक इसमें फेमस एग्जांपल आपके पास सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसको हम बोलते हैं, या प्योर वाटर इसका एग्जांपल है। इसकी पीएच वैल्यू दोनों की क्या होती है, 7 होती है। एग्जाम में पूछ ली जाती है कि प्योर वाटर की पीएच वैल्यू बताइए, तो आपको ये बतानी होती है। अगर पीएच वैल्यू कम है 7 से, लेस देन 7, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ये आपको बताना होता है। और अगर पीएच वैल्यू जो है ज़्यादा है 7 से, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा किस नेचर का होगा बच्चे, तो आपका आंसर होगा बेसिक नेचर का होगा वो। तो एसिड वाले जितनी भी एग्जांपल है यहाँ राइट कर सकते हो, बेस वाले जितनी भी एग्जांपल है इसमें नोट कर सकते हो, पीएच वैल्यूज़ के बेस पे। ये चार्ट के साथ, ये डायग्राम के साथ आपको ये वैल्यूज़ ध्यान में रखनी होती है। अभी हम कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं, प्रॉपर आपकी बुक में दे रखी हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, देखिए ज़रा एक बार। इन सब सॉल्यूशन की आपको पीएच वैल्यू पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, बायो वाले चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2 होती है। लेमन जूस की पीएच वैल्यू होती है 2.2। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10। और लास्ट आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। कितनी होती है, 14 होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये उनकी पीएच वैल्यू आपको लर्न करनी होती है। तो इनकी पीएच वैल्यू के बेस पे हम पता लगाते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस कितनी है, कंसंट्रेशन इनकी कितनी है, और उस बेस पे हम कहते हैं कि कोई एसिड या बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर क्या है, वीक है। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे, तो आप बताओगे विच गिव्स मोर हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करवा दें एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपसे पूछे जाए इसके एग्जांपल, तो आपका आंसर होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका आंसर होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, आपका आंसर होगा इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों किसके एग्जांपल है, तो आप बताओगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होगा, विच गिव्स लेस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो कम हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा CH3COOH। क्या है ये, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है ना, कौन से सोर्स में होता है एसिटिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसे ही अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। तो वीडियो भी 30 मिनट से ऊपर चली गई है, तो मैंने इसलिए पहले से नोट कर लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होंगे, जो कम अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, देखना वीडियो को, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना बच्चे। ये पार्ट 3 है, नेक्स्ट हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप इनको रिवाइज करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।